लाओ इनको खिलाओ सुखी रखो। ये क्या है? नौकरी का बंधन। नौकरी में नहीं जाओगे तो तनख्वाह नहीं मिलेगी, दुकान नहीं खोलोगे बिक्री नहीं होगी, मुनाफा नहीं होगा, खाओगे क्या? इसके अलावा भी बीमारियां साथ नहीं छोड़ती हैं। उसके लिए डॉक्टर के यहाँ नहीं जाओगे तो तड़पता रहेगा बच्चा, औरत रोती रहेगी, पति भी तड़पता रहेगा। तो ये सब क्या है? ये जगत जाल है। जगत जाल में फंसे हुए हैं लोग। लेकिन जब संस्कार जगते हैं, संस्कार किसको कहते हैं? जैसे बच्चा कोई धार्मिक आदमी के यहाँ पैदा हो गया तो उसका संस्कार उस तरह का रहेगा। कोई अपराधी के यहाँ पैदा हो गया तो उसका संस्कार उस तरह से पड़ेगा। कोई व्यापारी के यहाँ पैदा हुआ तो व्यापार का संस्कार रहेगा। अधिकारी के यहाँ पैदा हो गया तो अधिकारी का रहन सहन, उठना बैठना, बोली बानी जैसी होती है उस हिसाब से वो आप समझो सीखेगा, तो उससे संस्कार पड़ता है। इस जन्म का भी संस्कार पड़ता है और पिछले जन्म का भी संस्कार पड़ता है। आपसे पूछा जाए कि आपकी कितनी उम्र है, तो आपकी जितनी उम्र होगी बता दोगे। पढ़े लिखे होगे आप, याद होगा आपको, तो दिन तारीख समय जो पूर्वज लोग लिख करके चले गए, पिता पितामह बता के चले गए, उसको आप बता दोगे। पूछा जाए इससे पहले आप कहाँ थे, तो कहोगे माँ के पेट में थे। सुनी हुई बात को आप बताओगे, क्योंकि याद तो है नहीं किसी को। पैदा हुए थे तो भी कोई बात नहीं याद है उस समय की, बहुत छोटे थे तब भी कोई बात नहीं याद है, तो कहोगे माँ के पेट में थे। पूछा जाए उससे पहले कहाँ थे, तब ऐसे हाथ हिला दोगे कि नहीं मालूम कहाँ थे। लेकिन उसके पहले भी कहीं थे। कहाँ थे? 84 लाख योनियों में भटक रहे थे। 84 लाख योनियाँ किसको कहते हैं? देखो प्रेमियों, जब दुनिया संसारीय बना, उस वक्त पर जब अंडज पिंडज उपमज ये बनाए गए, तो उसी समय पर आप समझो कि ये योनियाँ बना दी गई। कौन योनि? जैसे ये पेड़ है, जड़ योनि इसको कहते हैं। उपमज किसको कहते हैं? तो मनुष्य के पसीने गंदगी से पैदा होते हैं। और अंडज किसको कहते हैं? जिनसे अंडे से इनकी उत्पत्ति होती है, पैदा होते हैं। और पिंडज किसको कहते हैं? पिंड से जो पैदा होते हैं। पिंड किसको कहते हैं? ऐसे गोला बनता है, करो ना, पिंड का आकार है ये। तो माँ के पेट में ये तैयार होता है गोला। कैसे तैयार होता है? यह जो सूर्य गर्मी देता है उससे वीर्य की उत्पत्ति होती है, और चंद्रमा जो ठंडी देता है उससे रज की उत्पत्ति माँ के औरत के होती है। तो वो दोनों जब मिलते हैं, तब जैसे बिजली का तार ऐसे निगेटिव पॉजिटिव जुड़ता है तो स्पार्क करता है, ऐसे रगड़ से एक शक्ति उत्पन्न होती है। अब वो इकट्ठा होती है, अंदर में जगह होती है जिसको आप बच्चेदानी कहते हो, तो वो वहाँ इकट्ठा होती है। और फिर आप ये समझो वही धीरे धीरे बढ़ती जाती है। माँ के पेट में जो 6 तरह की शक्तियाँ जन्मस्थ परिणामी वृद्धि छेड़ होती हैं, और माँ जो यह हवा लेती है, जो आसमान के नीचे रहती है, धरती पर चलती है, जिससे तत्व ये मिलते हैं उसको जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश, तो उससे पिंड बढ़ता है। और 9 महीने माँ के पेट में रहता है बच्चा, फिर बाहर निकलता है। लेकिन 5 महीना 10 दिन का जब बच्चा हो जाता है, तब आप ये समझो कि माँ के पेट में पिंड में जीवात्मा डाल दी जाती है। जीवात्मा क्या है? यह परमात्मा की अंश है, बहुत छोटा सा टुकड़ा है जिसको इन आँखों से आप देख नहीं सकते हो। यही जीवात्मा
पेड़ों में भी है यही जीवात्मा, खटमल चीलर में भी है यही जीवात्मा, मुर्गा और आप ये समझो कबूतर, गौरैया और ये जो तरह तरह के पक्षी हैं जो अंडा देते हैं उनमें भी यही है, और यही गाय बैल भैंस घोड़ा गधा में भी है। मनुष्य शरीर पाने का आदमी जब मतलब नहीं समझ पाता है, और जो ये काम करते हैं कौन, ये जो अन्य योनियों में हैं, चाहे गाय हो, चाहे बैल हो, चाहे खटमल हो, चाहे जूं हो, चाहे चीलर हो, चाहे ये पक्षी हो आसमान में उड़ने वाले, क्या काम करते हैं? खाते हैं और लैट्रिन पेशाब करते हैं और बच्चा भी पैदा करते हैं और दुनिया संसार से चले जाते हैं। यही काम आदमी जब इस शरीर से करता रहता है तो उन्हीं योनियों में सजा भोगने के लिए डाल दिया जाता है। तो पिछले जन्म में आप किसी योनि में रहे, कौन सी योनि में रहे? गाय और बैल की योनि में रहे। जो औरतें होती हैं गाय की योनि के बाद बनती हैं, यानी लड़की पैदा होती है, और जो पुरुष होते हैं वो बैल की योनि से पैदा होते हैं। तो आप ये समझो कि उस समय पर भी अच्छे संस्कार जग जाते हैं। आपको नहीं मालूम है कि वैशंपायन, यानी समझो कि उसका संस्कार बना था, तोता था, लेकिन वो सुनता रहता था भागवत को, ग्रंथ को, तो उसके संस्कार वहाँ बन गए थे। अभिमन्यु का नाम सुना होगा महाभारत में। अभिमन्यु चक्रव्यूह का भेदन करना माँ के पेट में ही सीख गया था, तो उससे क्या हुआ? संस्कार बना। तो आपके संस्कार थे और आप यहाँ सत्संग में आ गए। ये बगैर दया बगैर कृपा के मालिक के नहीं होता है। तो प्रेमियों, आपका दर्शन का हमें अवसर मिला और आप ही क्या कहते हैं कि ये एक तरह से वो भाव भी जगे, वो संस्कार जगे जो पूर्व के थे, और आप यहाँ पर पहुँच पाए। कहा ना कि बिना ही प्रयास हुए भवभंगा और बड़े भाग पायो सत्संगा। अब आप आ गए हो, अब अगर आप कोशिश करोगे तो इस भवसागर से पार हो जाओगे। कहोगे भवसागर क्या है? यही भवसागर है, जहाँ पड़े हुए हो, जहाँ रोज कमाते हो, रोज खाते हो, रोज लैट्रिन पेशाब करके निकाल करके चले आते हो, जहाँ पर आप दुकान खोलने के लिए जाते हो, नौकरी करने के लिए, मजदूरी करने के लिए, बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, यही है भवसागर। कई घर इसमें ऐसे हैं कि जहाँ तनिक तनिक बात में लोग पिनक जाते हैं, गुस्सा आ जाता है। बैठे आराम से बढ़िया से खा पी रहे हैं, हंसी खुशी का माहौल है, बस उसी में कोई कुछ बोल देगा ऐसी बात कि दूसरे को खराब लग जाएगी और उठ करके गुस्से में चला जाएगा, बोलेगा भी नहीं। और अगर ज़्यादा कुछ बोल दिया तो तुरंत वो भी जवाब देने लगेगा। तो पहले तो बातों की लड़ाई होती है और उसके बाद घूसम घूसा चालू हो जाता है, और उसके बाद में वही मामला पति पत्नी का झगड़े का कोर्ट और कचहरी में चला जाता है, वहाँ फिर लड़ाई होने लग जाती है। तो ये क्या है? यही है भवसागर। यहाँ फिर ना आना पड़े। जन्मने और मरने में बहुत तकलीफ होती है। यह भवसागर है जहाँ जन्मते मरते हो बार बार। तो जन्मते वक्त भी देखो बच्चा और रोता हुआ पैदा होता है। आप समझो कि कोई भी बच्चा किसी का भी हो, आज तक हंसता हुआ नहीं पैदा हुआ। कोई भी बच्चा किसी का भी हो, कितना बड़ा क्यों न हो, राजा महाराजा हो, सेठ साहूकार हो, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, किसी भी देश का हो, लेकिन कोई बच्चा आज तक आपने सुना है कि सूट बूट पहनकर पैदा हुआ? साड़ी ब्लाउज फ्रॉक और ये कुर्ता पहन करके कोई लड़की पैदा हुई? सब नंगे पैदा होते हैं, सब ऐसे आते हैं, कुछ लेकर वहाँ से नहीं आते हैं। और जब जाने लगते हैं,
घर से लोग जब भेजते हैं शमशान घाट जलाने के लिए, तो जो भी जेवर गहना जंजीर अंगूठी होती है सब निकाल करके रख लेते हैं और नंगे भेज देते हैं। तो जहाँ नंगे भेजे जाते हो, नंगे पैदा होते हो और रोते पैदा होते हो, मनुष्य शरीर पाने का मतलब न समझ पाने की वजह से रोते ही रहते हो पूरी ज़िंदगी और आखिरी वक्त पर रोते रोते चले जाते हो। यही है भवसागर। दोबारा यहाँ ना आना पड़े। तो दोबारा कब नहीं आना पड़ेगा? जब सत्संग समझ जाओगे, सत्संग सुनते रहोगे बराबर। तो सत्संग माने क्या होता है? सत्य का संग सत्संग कहलाता है। तो सत्य क्या है? देखो प्रेमियों, सत्य हमेशा सत्य ही रहता है। सत्य झूठा नहीं हो सकता है। जैसे असीला नोट है, जैसे असीला सोना चांदी है, ये आप समझो असीला ही रहेगा। सोना चांदी है, हीरा मोती है, असीला अगर है तो किसी भी देश में आप चले जाओ, चलाओगे, चल जाएगा वहाँ। उसके बदले आपको रोटी पानी मिल जाएगा, रहने की जगह हो जाएगी। तो अब आप ये समझो वो सत्य है। कौन सत्य है? प्रभु सत्य है, जो सबका मालिक है, सबका सृजनहार है, वो यानी समझो कि सत्य है। बाकी ये जगत मिथ्या है। शिव जी का नाम आपने सुना होगा, पार्वती का। शिव जी पार्वती को उपदेश कर रहे थे तो कह रहे थे कि उमा कहाँ मैं अनुभव अपना। उनका उमा भी नाम है। बहुत नाम है इन देवियों के, बहुत नाम है इन देवताओं के। जिसके मन में जो आया वही नाम रख लिया। कोई दयालु कहता, कोई कृपालु कहता, कोई दीन बंधु कहता, कोई मर्सीफुल कहा, कोई गरीब परवर कहा। तो अब आप ये बात समझ लो। का उमा मैं तुमको अपना अनुभव बता रहा हूँ कि सत्य हर भजन, प्रत्येक के लिए भजन सत्य है और बाकी ये जगत सपना है। तो बात तो सही है। सपने पाओ राजधन और झट न लागे वार। सपना देखते हो, तरह तरह के सपने आते हैं। अब कोई बहुत बड़ा आदमी बन गया, बड़ा सेठ साहूकार बन गया और राजा महाराजा बन गया और शान शौकत से रह रहा है, उसमें बहुत उसमें साधन सुविधा है। लेकिन जब आँख खुलेगी तब वो सुविधा रह जाएगी? अरे जहाँ सोया है वही रह जाएगा, जहाँ खाता है रहता है वही घर रह जाएगा। तो अब आप ये समझ लो कि ये सपनवत है संसार। देखो प्रेमियों, इस धरती का यह विधान है, नियम है कि जो पेड़ फलता है वो झड़ता है, जो आग जलती है वो बुझती है और जो पैदा होता है वो मरता है। यहाँ का नियम है। जिस चीज़ को आप भूल चुके हो उसी चीज़ को मैं आज आपको याद दिला रहा हूँ सत्संग में। सत्संग क्यों सुना जाता है? कि बातें याद हो जाएं, क्योंकि वही बात लोग कह करके गए, बता करके गए, और उनको हम जब भूल जाते हैं इस भूल और भ्रम के देश में, संसार में, तब दुख पाते हैं। बातें अगर वो याद रहें और उस पर अमल करते रहें, चलते रहें, तो ये तकलीफ फिर न हो। तो हम कोई नई बात नहीं बता रहे हैं, हम आपको उदाहरण दे करके ही समझा रहे हैं। जो लिखा पढ़ी में बात है वही बता रहे हैं। तो अब आप समझो कि उन्होंने कहा, हमारा ये अनुभव है कि प्रत्येक के लिए भजन जरूरी है। बाकी ये दुनिया, उमा पार्वती जी, ये दुनिया जो है यह स्वप्नवत है, इसलिए यह किसी की भी नहीं हुई। दुनिया जो है आप ये समझो कि ये यानी दुनिया का ये रहा है कि ये परिवर्तनशील रही है दुनिया। यहाँ बदलाव हमेशा हुआ है और होता रहता है। कोई कहता है मेरा घर है, मेरा घर है, लेकिन उस घर से एक दिन समय जब ऐसा आएगा तब आपको परिवार के लोग ही बाहर निकाल देंगे। कौन सा समय? वही समय कि जिसमें लोग परिवार के रोने लग जाते हैं, पड़ोसी आते वो भी आंसू बहा देते हैं, रिश्तेदार भी कहते मेरा रिश्तेदार अब इस दुनिया संसार से चला गया। वो समय आता है
कि जब इस शरीर को लोग मिट्टी कहने लगते हैं, प्राण जब निकल जाता है, जीवात्मा निकल जाती है, तब लोग कहते हैं ले जाओ इनको जलाओ, नहीं तो मिट्टी खराब हो जाएगी। तो अपना तो सच पूछो यहाँ कुछ है ही नहीं। अपना अगर है कोई तो एक वही प्रभु है जिसको परम पिता कहा गया, परमात्मा कहा गया, जिसको अन्य समझो कि कुल मालिक कहा गया, तो वही अपना है। वो समझो यहाँ मनुष्य शरीर में नहीं आता है, वो बेटा बन कर के आज तक नहीं जन्मा इस दुनिया संसार में। वो कबीर साहब ने कहा कि साहब सबका बाप है। साहब उन्होंने उसको कहा, प्रभु को कहा साहब सबका बाप है, बेटा काहू का नाय, और बेटा होकर जो जन्मे सो तो साहब ना। आप इतने आदमी बैठे हो, धार्मिक हो, किसी न किसी नाम से प्रभु को याद करते हो, किसी न किसी नाम पर आपको विश्वास है, चाहे आपको गुरु मिले बता दिया, चाहे पड़ोस के लोग बता दिए हों, चाहे घर के लोग बता दिए हों कि जिनका पूजा पाठ करते थे, नाम लेते थे, उनका नाम बता दिए होंगे, तो वो जितने भी रहे हैं वो सब देहधारी रहे। देहधारी किसको कहते हैं? मनुष्य शरीर में जो रहता है, मनुष्य शरीर में जो आता है, जो माँ के पेट में पलता है, माँ के पेट से बाहर निकलता है, धरती पर चलता फिरता, आसमान के नीचे रहता, खाता पीता सोता, टट्टी पेशाब करता है, वो देहधारी होता है। लेकिन उसके अंदर शक्ति आ जाती है। कब आती है? जब गुरु मिल जाते हैं। गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। राम भगवान का इधर नाम सब जानते हो गए, बड़ा नाम उनका हुआ, प्रचार हुआ राम नाम का, लेकिन वो भी माँ के पेट में पले थे, कौशल्या के गोद में पैदा हुए थे, और गुरु के आश्रम पर पढ़ने के लिए गए थे। 12.5 वर्ष तक विश्वामित्र जी के आश्रम पर रहे थे, और उन्होंने ही उनको सारी विद्या सिखाया था। सारी विद्या क्या है? राजेश, तपस्वी, संतुष्टा, सत्यवादी, जितेंद्रिय, दाता, शूर, दयालुषा, वेद पाठी, एते 9 गुण, ये 9 गुण सिखाया था। तो फिर उनके अंदर शक्ति आ गई, ताकत आ गई, कि जिसकी वजह से गुरु की शिक्षा से उन्होंने धनुष को तोड़ा राजा जनक के, और सीता का ब्याह करके लाए। आप ये समझो प्रेमियों कि उस वक्त पर विश्वामित्र के साथ देखने गए थे। क्या देखने गए थे? यज्ञ देखने गए थे, धनुष यज्ञ, जो उन्होंने कहा था कि सीता का ब्याह, जाना राजा जनक ने कहा था कि शिव का यह धनुष है, और जो इस धनुष को तोड़ेगा, सीता का ब्याह उसी से किया जाएगा। तो ये देखने गए थे, धनुष तोड़ने नहीं गए थे। लेकिन चले सब देवन सिरनाई, अपने अपने देवताओं को याद करके, और धनुष तोड़ने के लिए बड़े बड़े वीर, बड़े बड़े राजा महाराजा गए, और खिसका तक नहीं सके। तो राजा जनक निराश हो गए कि वीर विहीन मही में जानी, लगता है धरती पर अब योद्धा वीर नहीं रह गए। तो जब देखा निराश हो रहे हैं, तब विश्वामित्र जी ने कहा, राजन कहो तो इन बच्चों में से किसी को कहूँ धनुष तोड़ने के लिए। अरे बोले कोई भी तोड़ दे, हमारा संकल्प तो पूरा हो जाएगा। तब उन्होंने क्या कहा था? किससे? राम से। उठो राम बन जाओ बहु चापू, और मेटो जनक सकल पर टापू। उठो, बैठे नहीं थे, न लेटे थे, ऐसे खड़े थे, ऐसे उनका लगा हुआ था आसन, और किनारे किनारे ऐसे खड़े थे दोनों, राम और लक्ष्मण। तब कहा उठो राम। उठो राम का मतलब क्या होता है? अभी आपको बताया कि जीवात्मा परमात्मा की अंश है, वो कहाँ बैठी हुई है?
यहाँ बैठे हुए सबसे ऊंचे शिखर पर आप ये समझो दिखाई इन दोनों आँखों के बीच से पड़ती है। इन्हीं दोनों आँखों के बीच में थर्ड आई, तीसरी आँख आत्म चक्षु है, उससे वो दिखाई पड़ती है और उसी का पूरा असर पूरे शरीर में है। तब उन्होंने कहा सारी ताकत को खींचो अब नीचे से, भूल जाओ अपने पैर पेट सीने को, सारी ताकत वहीं पर ले आओ। उठो राम बन जाओ बहु चापू, उठो उठो मतलब उठाओ, पूरी शक्ति को खींचो और खींच करके वहाँ भौहों के बीच में लाओ और फिर तुम देखो धनुष टूटेगा। तब उन्होंने ऐसा ही किया। वो क्रिया मालूम थी, विश्वामित्र और वशिष्ठ जी ने ही सिखाया था, लेकिन फेल रहे, नहीं धनुष टूटा। तब बोले अब गुरु की शक्ति लेनी पड़ेगी, गुरु की ताकत लेनी पड़ेगी। तब मन ही मन प्रणाम गुरु की ना, अंदर अंदर में गुरु को प्रणाम किया, गुरु की तरफ देखे। गुरु की तरफ जब देखे तो उन्होंने पावर अपना उनको दे दिया। छुअत उठावत खैंचत गाढ़े, छूते उठाते कोई देखा ही नहीं, धनुष नजर पड़ते ही टूट गया। पल किसको कहते हैं? ऐसे देखो, देख लो किसी को पल हो गया, समय का सबसे छोटा माप, पल भर में धनुष टूट गया। तो कैसे हुआ? गुरु की वजह से हुआ, गुरु की दया से हुआ। तो ये जितने भी आए सब लोगों ने गुरु बनाया। तो ये सब मनुष्य शरीर में थे, ये देहधारी थे, लेकिन वो जो परमात्मा है मनुष्य शरीर में नहीं आता है, और उसी का पूरा ये खेल है, उसी का अंश कण कण में है, सारी पावर उसी को है और वही कर रहा है, वही चला रहा है। तो कहाँ रहता है? आप ये समझो, वो कई खंडों में यह बांटा गया है, यह ताकतें कई खंडों में बांटी गई हैं। सबसे जो समझो ये जीवात्माएं जहाँ से उतरी हैं शब्द रूप में, वो लोक है अनामी लोक, वहाँ का मालिक है। उससे नीचे आप समझो अगम लोक, फिर अलख लोक, फिर सतलोक। तो ये सतलोक से यानी नाका दूसरा शुरू हो जाता है, और ये आपको अभी बताऊंगा यहाँ पर सहज दल कमल तक, यानी ये नाका दूसरा है। और उसके बाद में इधर का ये देवी देवताओं का, स्वर्ग वैकुंठ का, मृत्यु लोक का, पाताल लोक का, यह हिस्सा अलग है। तो वो अनामिक, जहाँ सतलोक तक उसकी यानी ताकत पूरी आती है, तो वो समझो कि सतपुरुष वो जो है सबका मालिक है, और हम लोग भी उसी के अंश हैं, हमारे आपके अंदर भी वही ताकत है। तो जो सत्य तक पहुंच जाता है, सतलोक तक पहुंच जाता है, वो सत्य है, वो ही यानी समझो सतलोक का रास्ता बताता है, और वही उनका भेद खोलता है। उसी को भेदी गुरु कहते हैं, उसी को संत सतगुरु कहते हैं। वो यानी समझो जब मिल जाते हैं, उनका सत्संग मिल जाता है, तो ये भौतिक और ये आध्यात्मिक दिक्कतें जो आ रही हैं, ये सब दूर हो जाती हैं। जिसको लोक और परलोक बनाना आप कहते हो, वो काम हो जाता है। अब कहोगे लोक बनाना क्या है? कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे आप में ही ऐसे लोग हैं कि जो समाज में सेवा करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो पैसा कमाते हैं, अच्छा घर है, अच्छा रहन सहन है, और उसके साथ में भी सामाजिक कार्य करते हैं, धर्म का यानी प्रचार करते हैं, धर्म लोगों में लाते हैं, खुद सत्यवादी हैं, अहिंसावादी हैं, परोपकारी हैं, सेवाभावी हैं। और यही जो अन्य धर्म का अंग है, सत्य, अहिंसा, परोपकार और सेवा, यही मानव धर्म है। तो इस मानव धर्म को जो लोग करते हैं, कहते हो भाई इनका लोक बना हुआ है, इनको कोई दिक्कत नहीं है, इनको भोजन भी अच्छा मिलता है, कपड़ा मिलता है, देखो अच्छे घर में रहते हैं, अच्छे गाड़ी में चलते हैं,
इनको लोग ऐसा काम करते हैं कि जैसे प्रणाम और सलाम लोग करते हैं, पैर छूते हैं, इनका लोक बना हुआ है। अब परलोक बनाना किसको कहते हैं? जहाँ आप रहते हो यह है मृत्यु लोक, इसके नीचे भी लोक है, पाताल लोक जिसको कहा गया वो भी है। इसके ऊपर से देखो ये आसमान दिखाई पड़ता है आपको, तो वो भी एक लोक है, इंद्र लोक। ये समझो कि इंद्र देवता हैं, वो पानी देते हैं, मेघराज जिनको कहा गया। तो अब आप पे समझो ऐसे अन्य देवताओं का भी है। एक देवता है, 33 करोड़ दुर्गा और 10 करोड़ शंभू हैं। इसीलिए उन लोगों का नाम अलग अलग लोगों ने अपने अपने हिसाब से रखा, क्योंकि यह दुनिया आज बनी है, अरे बहुत पहले बनी। युग बीता, सतयुग बीता, त्रेता बीता, और आप पे समझो द्वापर बीता, अब यह कलयुग आया है, बहुत समय हो गया। और एक एक युग की उम्र होती है, 17 लाख वर्ष के करीब उम्र है सतयुग की, 13 लाख वर्ष कहीं समझो कि उम्र लगभग है 21 की द्वापर, त्रेता की, सतयुग की 1 लाख वर्ष, त्रेता नहीं, सतयुग के लगभग 17 लाख वर्ष, 17 लाख यानी समझो 28,000 वर्ष के करीब यह इसकी उम्र है। अब आप ये समझो त्रेता की भी उम्र है और द्वापर की उम्र है, द्वापर के 8,32,000 है, कलयुग की 4,32,000 वर्ष है, उसकी 8,64,000, इस तरह से है। तो यह सब बीत गए, इतना समय बीत गया। इसमें बहुत महापुरुष है और उन्होंने इन्हीं शक्तियों को यानी जगाया और उनके अंदर वो शक्ति आ गई, उससे उन्होंने काम किया तो उनका वो नाम पड़ गया। तो ये बहुत देवी देवता हैं। फिर इनके सबके राजा कौन हैं? ये 3 देव जो कहलाते हैं, इनका लोक है। सबसे नीचे शिव का लोक है, फिर ब्रह्मा का लोक है, फिर विष्णु का लोक है, फिर इन तीनों की माँ आद्या महाशक्ति का लोक है, फिर इनके पिता ईश्वर का लोक है, और फिर ब्रह्म का लोक है, पार ब्रह्म का लोक है, सतलोक है, अलक लोक, अगम लोक, अनामी लोक, ये सब लोक हैं। तो जो वहाँ से जाते हैं कहते हैं इनका परलोक बन गया। तो कहोगे भाई ये तो बड़ा कठिन है, लोक बनाने में हम लगे हुए हैं, और नहीं हमारा लोक बन पा रहा है। यही लोक है, यही दुनिया, यही समय है, यही धरती आसमान है कि जब एक कमाता था 10 खाते थे, और 10 कमाते नहीं पूरा पड़ता है, तब कहोगे कि भाई ये तो यही लोक है और हमारा लोक नहीं बन पा रहा है, तो परलोक कैसे बनेगा? बहुत से लोग निराश हो जाते हैं और उसी में जिसमें रहते हैं, जिस परिस्थिति में रहते हैं उसी में खुश रहते हैं, सोच लेते हैं इससे बड़ी चीज़ अब और कोई मिलने वाली नहीं। जैसे छोटी सोच वाले कहते बस हम क्लर्क बन गए, बहुत है क्लर्क के आगे नहीं बन सकते हैं, लेकिन बड़ी सोच जब बनाते हैं तो कई ऐसे बाबू दफ्तर के क्लर्क सीधे अफसर बन जाते हैं, IAS PCS बन जाते हैं। कोशिश करते हैं तब, टाइप करने वाले टाइप करते रहते हैं कचहरी में, लेकिन जो ये सोच लेता है कि जिसका हम टाइप करते हैं और हमने पढ़ाई किया है अब हम वकालत पढ़ लें, तो कई ऐसे वकील बन गए, हाई कोर्ट तक वकील पहुंच गए, वो हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने लग गए। तो ऐसे ही निराश नहीं होना चाहिए। आपको ये समझो प्रेमियों कि उम्मीद बनानी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, आगे समझने की कोशिश करनी चाहिए। अब जैसे मान लो कोई वेद पाठी हो, वेद पढ़ने वाले तो अब रहे नहीं, क्योंकि संस्कृत जानते नहीं, संस्कृत पढ़ाया नहीं जाता है, बहुत कम पढ़ाया जाता है। जितनी अंग्रेजी पढ़ाई जाती है आप समझो उसकी अपेक्षा संस्कृत नहीं पढ़ाया जाता है, तो क्या वेद को समझोगे? लेकिन जो वेद पाठी हो उसमें लिखा हुआ है नियत 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 नियत, यानी आगे और कुछ है, तो जब कोशिश करोगे तभी तो आगे का जान पाओगे, समझ पाओगे। तो आप बता दूं कि बरकत क्यों नहीं होती है?
बरकत इसलिए नहीं होती है कि आपकी इच्छाएं अनंत हो गई। ये नहीं सोचते हो भाई ये हमारे प्रारब्ध का है, भाग्य का है। ऐसे को आप नहीं खोजते हो कि जो आपके प्रारब्ध में नहीं है उसको भी वो दे देते हैं। कौन हुआ करते हैं? समर्थ गुरु, सच्चे गुरु हुआ करते हैं। इस धरती पर हमेशा रहते हैं संत सद्गुरु। अगर धरती पर न रहें तो घिरी बदरिया पाप की बरस गई अंगार। संत न होते जगत में जल मरता संसार। खत्म हो गया होता। जो हमेशा रहते हैं उनके पास आप जाते नहीं हो तो आपकी इच्छाएं बहुत बढ़ जाती हैं। आप समझो ये सोचते हो लाख है तो करोड़ हो जाए, करोड़ है तो अरब खरब हो जाए, अरब खरब है तो कुबेर भगवान का खजाना हम ही को मिल जाए। तो एक बार तो इकट्ठा करते हैं लोग। कैसे इकट्ठा करते हैं? झूठ बोलकर, बेईमानी करके, चोरी चकारी करके, जीवों को सता करके, मार करके, लाट लूट करके ले आते हैं, रख देते हैं। लेकिन रुकता नहीं है। जैसे लाते हैं ऐसे चला जाता है। इसलिए देखो कितने अरबपति करोड़पति थे लेकिन अब सड़कों पर आ गए। आपने देखा होगा, सुना होगा। तो प्रेमियों, आपको ये बताना है कि बरकत आपको कब मिलेगी। एक कमाएगा 10 खाएंगे। कब होगा? जब नीयत दुरुस्त रखोगे। नीयत से ही बरकत होती है। आप जब यानी मेहनत और ईमानदारी की कमाई करोगे तब आपको बरकत मिल जाएगी। तब धन धान्य से आप सुखी हो जाओगे। तो अब आपको मैं बता रहा हूँ प्रेमियों कि ये भी जरूरी है। क्या जरूरी है? कहो भाई परलोक देखने के लिए, परलोक जाने के लिए, ऊपरी लोगों को में जाने के लिए लोग कहते हैं कि घर छोड़ दो, चलो वहाँ हिमालय में तपस्या करो, पहाड़ों पर चले जाओ, वहाँ यह मंत्र जपो। अब समझो कि उससे काम नहीं होगा। देखो संतों का हमेशा आना रहा है और विधि को भगवान के मिलने का वो आसान करते चले गए हैं और इस समय पर बहुत आसान हो गया। अब आप सोचो, एक कमाता था 10 खाते थे। अब सब कमा रहे हो, पूरा नहीं पड़ रहा है तो जिम्मेदारी बनती है, धर्म बनता है। गृहस्थ का धर्म बनता है कि परिवार में जो लोग हैं जिसके लायक जो है वो सब काम करें, कमा करके वो लावें, या बच्चियाँ रोटी बना करके उनको खिलावें, या सेवा करें। आप समझो पानी पिलावें, जो ज़रूरत हो उसकी आपूर्ति करें। सबका एक फर्ज बनता है। तो यह भी ज़रूरी है। क्या ज़रूरी है? कमाना भी ज़रूरी है, खाना खिलाना भी ज़रूरी है, घर मकान बनाना भी ज़रूरी है। आप सोचोगे भाई हम चले जाएंगे वहीं कुटिया बना लेंगे, रहेंगे पहाड़ पर, घर नहीं बनाएंगे। तो घर नहीं बनाओगे तो ये बेचारे कहाँ रहेंगे? तो घर छोड़ करके इस समय पर जो भगवान की तलाश में जाएगा, समझ लो भगवान उसको कभी नहीं मिलेगा। और ये अगर कोई सोच रहा हो कि हम मरने के बाद भगवान के लोक में जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे, देखेंगे वहाँ, तो न तो आज तक कोई मरने के बाद स्वर्ग देख पाया और न देख पाएगा। आज अगर भले कोई ये लिख करके भेज दे कि पिताजी का स्वर्गवास हो गया, दादाजी का स्वर्गवास हो गया, तो देखा तो है नहीं कि दादाजी कहाँ गए मरने के बाद। कर्मों की सजा सबको मिलती है। कर्म प्रधान विश्व रच रखा और जो जसकिन सो तस फल रखा। तो पिताजी, दादाजी, भाई साहब, ताऊ जी अगर कुत्ता बन गए कर्मों के अनुसार तो दरवाजे पर ही बैठे रहेंगे, भों 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 करते रहेंगे। बिल्ली बन गई, चारपाई नीचे बैठी रहेगी। तो देखा तो है। देखा अगर किसी ने तो शरीर में देखा, किसी मनुष्य मंदिर में भगवान का दर्शन किया। और किया न होता तो कैसे लिखती मीरा। मीरा ने लिखा है कि घट घट मेरा साइया और सूनी सेज न कोय, और बलिहारी व घट का जागत प्रगट होए। उदाहरण देकर इसलिए समझाता हूँ
कि कहीं आप ये न कहो कि भाई बाबा आए अपने मन से नई बात सब बता करके चले गए। सारी बातें लिखा पढ़ी नहीं। आप ये समझो, आप अभी जो आपको देखने का उनको तरीका बताऊंगा वो कैसा होगा, वो लिखा पढ़ी में भी नहीं होगा। लिखा पढ़ी की बात नहीं, देखा देखी की बात, देखा देखी वाली बात बताई जाएगी। देखा देखी की बात और सूरत समायु शब्द में मगन रही दिन रात। यह सूरत जीवात्मा, ये शब्द में रूपी जो प्रभु हैं उनमें जब समा जाएगी तब यह मगन हो जाएगी, मस्त हो जाएगी। फिर वहाँ कोई संकट नहीं, वहाँ कोई दुख नहीं, वहाँ कोई तकलीफ नहीं, वहाँ कोई रोना धोना नहीं है, वहाँ कोई गंदगी नहीं है, वहाँ कोई बीमारी नहीं है। वो तो अविचल देश है, अचल देश है। वहाँ पहुँच जाओ। तो मैं आपको बता रहा था प्रेमियों, बच्चों और बच्चियों, कि दिखाई पड़ा तो इसी मनुष्य शरीर में दिखाई पड़ा। कबीर साहब को भी दिखाई पड़ा। उन्होंने भी लिखा, ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जान सके सो जान। चकमक में आग होती है, तिल में तेल होता है, बाहर से नहीं दिखाई पड़ता है। तिल को जब आप पेरोगे, कोल्हू में डालोगे और तेल निकलेगा, तब पता चलेगा इसमें तेल था। अब ये जब बारिश होगी अभी तो ये बच्चियाँ लाएंगी मेहंदी, मेहंदी लगाएंगी। मेहंदी कैसी होती है, पत्ता कैसा होता है मेहंदी का, हरा होता है, लेकिन लाली रही दुबकोए, अंदर में लाली दुबकोए रहती है। तो पत्ता लगाओगी तब लाल होगा? नहीं होगा। उसको बटोगी, पीसोगी, तब उसमें से लाली निकलेगी। दूर में घी रहता है, बाहर से दिखाई पड़ता है। जब बनाते हो, घी निकालते हो, मक्खन निकलता है, दही जमाते हो और मक्खन गरम करते हो, तब घी निकलता है। तो कहा गया ना, युक्ति से मुक्ति मिलती है। युक्ति जब जान जाओगे तो इस घर से मुक्ति मिल जाएगी। और भी बता दें, कहोगे फकीर ने नहीं कहा कोई बात, वो तो यही बता करके चले गए कि बस नियत बांधो और समझो कि नमाज अदा करो, खैरात करो, रोज़ा रहो, यही बता के गए। ऐसा नहीं, फकीरों ने भी देखा। कहाँ देखा? अंदर में ही देखा, इसी मनुष्य शरीर के अंदर में देखा। कहा ना कि अल्लाह अल्लाह का मज़ा मुर्शिद के महखाने में है, दोनों आलम की हकीकत एक पैमाने में है। ना खुदा मंदिर में देखा, ना खुदा मस्जिद में है। और शेख जिरिंदों से पूछो दिल की आशा नहीं। तभी तो इसको मानो मंदिर बताया संतों ने। मुसलमान फकीरों ने जिस्मानी मस्जिद बताया मनुष्य शरीर को, स्पिरिचुअल मास्टर ने टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड बताया। तो यह मानो मंदिर है, ये जिस्मानी मस्जिद है, यही गुरुद्वारा है। इसी में देखा किसने? नानक साहब ने देखा। गुरु घर में घर दिखलावें, धुन शब्द 5 बतलावें, अपने इसी घट में ही घर दिखलाते हैं। इसी घर में, मनुष्य शरीर में, जो किराए के मकान की तरफ से एक दिन खाली करना पड़ता है, इसी में देखा उन्होंने। कौन सा घर देखा? अरे गुरु घर में घर दिखलाऊं। कौन सा घर कि जहाँ जाने के बाद आप निकाले नहीं जा सकते हो? आप विस्थापित कश्मीरी पंडित लोग बैठे हो, देखो निकल करके आ जाना पड़ा। उस घर से कोई नहीं निकाल सकता ऊपर जो है। देखो सरकार ने आपको मकान बना कर दे दिया, जब चाहे तब खाली करा ले। पिता के घर में कुछ लोग रहते हैं, पिताजी मेरा घर कहते कहते चले गए। सोचो आपका कैसे होगा? वो दूसरों के लिए भी है, दूसरे लोग उसमें रहेंगे तो अपना घर दिखा देते हैं। जहाँ से आना नहीं होता है, इधर नीचे मृतलोक में दुख के संसार में दुख झेलने के लिए, बीमारी, लड़ाई झगड़ा, टेंशन पालने के लिए नहीं आना पड़ता है। तो ये कौन बताता है? जब कोई जानकार होता है, और जानकार को ही गुरु कहा जाता है। जैसे कहते हो भाई इसकी बुद्धि तेज नहीं है, ज़्यादा पढ़ लिख नहीं पाएगा लड़का, तो इसको पढ़ाना नहीं चाहिए, पैसा और समय बर्बाद करेगा। समझदार लोग ऐसे ही सोच लेते हैं कि कितना मार चला रहा है, कितना मेहनती है,
तो उससे वो काम लेना चाहिए। अब आप जिम्मेदारी महसूस करते हो, मेरा बेटा है, मैं अपने रहते रहते इसी किसी काम में लगा दूँ, और अगर काम में नहीं लगाऊंगा तो शादी ब्याह नहीं होगा, खानदान नहीं चलेगा। कहा गया है ना कि पहले पढ़ाई और फिर कमाई और फिर सगाई, तब सगाई करना चाहिए, क्योंकि शादी के दूसरे दिन से ही खर्चा शुरू हो जाता है और फिर उसी की वजह से बिगाड़ होता है, कुछ होता रहता है, लड़ाई झगड़ा होता रहता है और कोर्ट कचहरी तक मामला चला जाता है। तो जब आप ये सोचो कि भाई हमको इसको लगाना है, तो मोटी बुद्धि अगर है तो कहोगे कि भाई इसको कोई काम सिखा दिया जाए, लकड़ी का, लोहे का, गाड़ी बनाने का, दाढ़ी बनाने का, बिजली का काम, मोटर का काम, कोई काम सिखा दिया जाए और उस काम को करने लगे। तब खोजोगे कि भाई कौन काबिल है जो इनको सिखा सकता है, तो कहोगे भाई, वो कहेगा हमारे स्कूल में भर्ती कर दो, हमारे कारखाने में भर्ती कर दो, हम इनको पढ़ा भी देंगे, थ्योरी भी पढ़ा देंगे, प्रैक्टिकल भी करा देंगे। तो वो उनको क्या कहेगा? आप खुद कहोगे यह तुम्हारे गुरु हैं, इनको गुरु की तरह से मानना, इनका पैर छूना, सम्मान देना इनको, तो ये ज़्यादा प्यार करेंगे। देखो, मास्टर जी के वो बच्चे ज़्यादा प्यारे होते हैं जो उनके आदेश का पालन करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं। सत्संगियों का एक लड़का, आप ये समझो कि उसका कोई नंबर कम हो गया, तो ये हुआ कि अब अगले क्लास में एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो वहाँ के स्टाफ वालों ने कहा कि लड़का बहुत सोबर नेचर का है, ये तो ऐसा लड़का जैसा यहाँ हमारे यहाँ पढ़ा है, ऐसे लड़के तो आए ही नहीं इस कॉलेज में। ये तो यहाँ रहेगा तो और लड़के सीख जाएंगे। कैसे सीखते हैं? क्या करता था वो? जितने टीचर थे सबका पैर छूता था, वहाँ जो मिल जाते थे जब जाने लगता था अंदर क्लास में, बाहर कॉलेज में आते ही सबका पैर छूने लगता था, और उसी के साथ जो और लड़के आते थे वो भी छूने लगते थे, तो वो भी कल्चर संस्कृति समझ जाते थे। तो अब आप ये समझो प्रेमियों, बच्चों और बच्चियों, कि आप अच्छे को खोजते हो और कहते हो कि उनको गुरु मानो, तो वो जो सिखाते हैं, जैसे पेट का पालन होता है, वो विद्या गुरु कहलाते हैं। और एक होते हैं आध्यात्मिक गुरु। आध्यात्मिक गुरु होते हैं, वो क्या बताते हैं? जहाँ का जीव तहाँ पहुँचावा, जिस परमात्मा की अंशीय जीवात्मा है और यहाँ आकर के भटक गई, यहाँ आकर के फंस गई, इसको निकाल करके इस शरीर से ऊपर पहुँचाना, यह काम करते हैं, यह रास्ता बताते हैं, और रास्ता भी बताते हैं और रास्ते पर चलाते भी हैं और मंजिल तक पहुंचाते भी हैं। दोनों सब काम करते हैं। जब समर्थ गुरु मिल जाते हैं तब बाँह गहे की लाज, कहते हैं जब बाँह गह लिया तब अब लाज रखना है। जब शादी ब्याह विधिवत करके लाते हैं, देखो लड़की का हाथ पकड़ करके, तब निभाते हैं। और विदेशों में भी शादी होती है, फट से हाथ मिलाया और गए 4